बारिश छत पर यूं बरस रही थी जैसे आसमान किसी के गम को अपने सीने में जज्ब करने की कोशिश कर रहा हो। कमरे में चुपके साथ धुंधला सा रोशनी का साया पड़ा हुआ था और शहर की दुनिया एक अजीब संजीदगी में लिपटी हुई थी। मेहंदी की खुशबू जो अभी तक शहर के हाथों से निकलकर हवा में घुली हुई थी, उसके दिल की धड़कन को मजीद भारी कर रही थी। फूफी के वो अल्फाज, ऐसी कमजोर लड़की को कौन घर ले जाएगा, शहर के दिल में तीर की तरह उतर रहे थे और इसे बार बार ये सोचने पर मजबूर कर रहे थे कि क्या वाकई इसकी जिंदगी में कोई खुशी बाकी रह सकती है। खैर की तबीयत पहले ही नाजुक थी। ऑक्सीजन मशीन की मुसलसल बीपिंग इसकी बीमारी का वाज़ेह सबूत थी और हर एक लफ्ज जो घर के अंदर सुनाई देता उसके दिल को मजीद तोड़ देता। उसकी माँ का गुस्से में कहा हुआ जुमला, तुमने कभी घर में खुशी आने ही नहीं दी, शहर के अंदर की बच्ची को दोबारा टूटता हुआ महसूस करवा रहा था। हर लम्हा इसके लिए एक नई आजमाइश लेकर आता और वो बस खामोशी के साथ सब कुछ बर्दाश्त करती। इसी रात शहर के दूसरे हिस्से में फारिस अपनी 4 साला बेटी अनाया को सीने से लगाए अस्पताल की ठंडी सफेद रोशनी में बैठा ये खबर सुन रहा था कि उसकी बीवी खतरनाक बुखार की शिद्दत के बायस जिंदगी की बाजी हार गई है। उसके आंसू, उसका खालीपन और अनाया की कपकपाती हुई उंगलियां सब बारिश की बूंदों में तहलील हो रही थीं। एक ही रात में दो जिंदगियों के टूटने की दास्तान एक साथ चल रही थी। एक का जिस्म, दूसरा दिल, और दोनों बेखबर थे कि किस्मत इन्हें बहुत जल्द एक धागे में बांध देगी। अगली सुबह शहर को बताया गया कि एक नया रिश्ता देखने आ रहा है। दूसरी तरफ फारिस अपनी बेटी की खातिर दूसरी शादी के लिए रजामंद हो चुका था। मुलाकात के लम्हे में शहर की झुकी हुई नजरें और अनाया का मासूम सा जुमला, आप मेरे बाल संवार देंगी, दोनों के दिलों में बरसों से सोया हुआ एहसास जगा गया। फारिस ने पहली बार इस लड़की की खामोश चीखों को महसूस किया और शहर ने उस मर्द की थकन में अपना दर्द पहचाना। शादी की तकरीब सादगी से हुई, ना रसूमात की भड़क, ना किसी गहमा गहमी का शोर, बस दो थके हुए दिल और एक छोटी सी बच्ची, और निकाह के चंद लफ्जों के साथ तकदीर एक ऐसा रिश्ता बुन रही थी जो मजबूरी से शुरू होकर शायद कहीं आगे जाकर सुकून बन जाता। जैसे तारीकी में बहुत दूर एक हल्की सी रोशनी पैदा हो रही हो। निकाह के फौरन बाद सैर कमरे में गई तो अनाया दौड़ती हुई आई, उसका मेहंदी वाला हाथ थाम कर बोली, आप अब मेरी मम्मा हैं। शहर के कदम रुक गए। वो बच्ची की आंखों के बराबर झुककर आहिस्ता से बोली, अगर तुम चाहो तो। हाँ, अनाया ने इसे फौरन गले लगा लिया। शहर की जिंदगी में पहली बार ऐसी बेलौस मोहब्बत दाखिल हुई और फारिस ने दूर से ये मंजर देखा तो दिल में एक हल्की सी लर्जिश महसूस हुई, जैसे कोई बंद दरवाजा पहली बार अंदर से हिला हो। रुखसती के वक्त शहर की माँ ने हमेशा की तरह सिर्फ इतना कहा, अच्छे से रहना, कोई शिकायत ना आए, ना दुआ ना प्यार, सिर्फ एक खामोश हिदायत। और शहर ने हमेशा की तरह खामोशी से उसे अपने अंदर उतार लिया। घर पहुंचकर फारिस की खामोशी, कमरों की सुनसान हवा और जगह जगह बाकी हया की खुशबू बता रही थी कि यहाँ कभी किसी की हंसी बसी थी। अनाया ने शहर को कमरे दिखाते हुए कहा, मम्मा तो बाबा के साथ यहाँ सोती थी, मगर बाबा कहते हैं कि आप उन जैसी नहीं हैं। ये जुमला तीर बनकर शहर के दिल में उतर गया।
हाँ, वो हया नहीं थी और शायद कभी हो भी नहीं सकती थी। खाने पर फारिस ने सर्द लहजे में कहा कि उसकी हर जरूरत पूरी होगी, मगर वो कभी इसका मुकम्मल हिस्सा नहीं हो सकेगा, क्योंकि उसके दिल की मलका सिर्फ मरहुमा बीवी हया ही रहेगी। शहर ने खामोशी से सब कबूल कर लिया। वो गिला करने की आदी नहीं थी। रात के दिल में उठती तकलीफ ने उसे बेचैन किया, तो फारिस पहली बार सच में घबराहट के साथ उसके पास आया। उसके लहजे में सर्दी नहीं, बल्कि सच्ची फिक्र थी। वो उसके हाथ थाम कर मुसलसल कह रहा था, सहर, तुम अकेली नहीं हो। मैं तुम्हें यूं नहीं छोड़ सकता। शहर के अंदर जैसे किसी टूटे हुए हिस्से में पहली बार जिंदगी की हल्की सी रोशनी उतरी। तकलीफ बढ़ने पर फारिस उसके करीब आया, यहाँ तक कि एक लम्हे के लिए उसकी सांसों की गर्मी शहर की सांसों से टकराई, जैसे वो उसे जिंदगी लौटाने की पूरी कोशिश कर रहा हो। मगर हया का साया अचानक इस पर गिरा और वो पीछे हट गया। तभी अनाया दरवाजे पर आई और घबराहट की फिजा टूट गई। मगर इस रात फारिस के दिल में एक बारीक सी दरार जरूर बन गई थी, जो अक्सर मोहब्बत की पहली राह बन जाती है। पूरी रात फारिस करवटें बदलता रहा और शहर, जिसे बचपन से किसी ने दिल से कबूल नहीं किया, अल्लाह से चुपचाप दुआ करती रही, अगर यही मेरा घर है तो मेरे लिए यहाँ किसी दिल में जरा सी जगह बना देना। शायद वो दुआ कबूल होना शुरू हो गई थी, क्योंकि इस घर की हवा में पहली बार एक अजीब सी नरमी महसूस हो रही थी, जैसे ये रिश्ता जो मजबूरी से शुरू हुआ था, आहिस्ता आहिस्ता अपनी जड़ें जमीन में उतारने लगा हो। शहर की जिंदगी में पहली बार ये एहसास आया कि कोई उसके दर्द को दिल से समझ रहा है, और फारिस की मौजूदगी ने उसे एक अजनबियत के साये से बाहर निकाल दिया था। अनाया की मासूम मुस्कुराहट और छोटे छोटे हाथ जो शहर के हाथ में थे, उसके दिल में एक नई उम्मीद जगा रहे थे। फारिस के साथ हर लम्हा, हर नजर और हर खामोश बात ने शहर के अंदर एक सुकून पैदा किया, जो पहले कभी महसूस नहीं हुआ था। वो दिन में कामों में मसरूफ रहती, मगर रात को जब सब सो जाते, तो वो अनाया के साथ बैठकर उसकी छोटी छोटी बातों और हंसी में जिंदगी की हकीकत तलाश करती। फारिस भी अपने दुख और तकालीफ के बाद पहली बार किसी के करीब आने की जुर्रत कर रहा था। उसके दिल में अब सिर्फ अनाया और शहर की खुशी की फिक्र थी, और वो चाहता था कि ये छोटा सा घर अब मोहब्बत और सुकून का मरकज बन जाए। वक्त गुजरता गया और शहर ने महसूस किया कि उसके दिल के टूटे हुए हिस्से आहिस्ता आहिस्ता जुड़ने लगे हैं, जैसे किसी ने दिन की रोशनी में धीरे धीरे धूप की किरणें डाल दी हों। अनाया ने हर रोज अपनी मासूम बातों और छोटे छोटे हरकत से शहर और फारिस के दरमियान मौजूद फासले को कम किया। शहर के लिए घर अब सिर्फ बोझ या जिम्मेदारी की जगह नहीं रहा, बल्कि एक ऐसी जगह बन गया जहां उसकी मौजूदगी का मतलब मोहब्बत, फिक्र और जिंदगी की हकीकत था। फारिस ने भी इस बात को महसूस करना शुरू किया कि शहर के साथ वक्त गुजारना उसके छोटे छोटे जज्बात और एहसासात को समझना उसे अपने पहले दुख से आजाद कर रहा था। दोनों के दरमियान आहिस्ता आहिस्ता एतमाद पैदा हुआ, और ये एतमाद सिर्फ अल्फाज से नहीं, बल्कि छोटी छोटी हरकतों और लम्हात से जुड़ता गया। अनाया की हर मुस्कुराहट ने फारिस और शहर के दिल में एक नई रोशनी पैदा की, और ये रोशनी उनके टूटे हुए दिलों को दोबारा जोड़ने में मददगार साबित हुई। दिन ब दिन शहर ने फारिस के खौफ, तशवीश
और मोहब्बत को समझना शुरू किया, और उसने महसूस किया कि ये रिश्ता सिर्फ जिम्मेदारी या मजबूरी नहीं रहा, बल्कि दिल की सुकून बख्श पहचान भी बन चुका था। रात के औकात में जब वो तीनों एक छोटे से कमरे में बैठकर कहानियां सुनाते, छोटे खेल खेलते और अनाया की हंसी में महू होते, तो सैर ने पहली बार अपने दिल में मुकम्मल सुकून महसूस किया। फारिस की हर बात, हर मुस्कुराहट और हर सोच ने सैर को यकीन दिलाया कि ये रिश्ता जो मजबूरी से शुरू हुआ था, अब मोहब्बत की बुनियाद पर मजबूत हो रहा है। इस घर की फिजाओं में पहली बार सुकून, मोहब्बत और उम्मीद की खुशबू रच बस गई थी, और ये खुशबू अनाया, सहर और फारिस के दिलों को एक साथ जोड़ रही थी। हर छोटा लम्हा, हर छोटा अमल और हर छोटी बात ने उनके ताल्लुकात में एक नई गहराई पैदा की, और ये गहराई मुस्तकबिल में उनके लिए मोहब्बत और सुकून का पक्का स्टोन बनने वाली थी। फारिस ने महसूस किया कि उस घर की सबसे बड़ी दौलत सहर और अनाया की मोहब्बत है, और वो हर कीमत पर इस मोहब्बत को बरकरार रखना चाहता था। सहर भी पहली बार अपने दिल में ये सोचने लगी कि शायद जिंदगी के दर्द, दुख और गम के बाद भी एक नई खुशी और सुकून हासिल किया जा सकता है, और ये सुकून अनाया और फारिस के साथ मुमकिन हुआ। हर दिन, हर रात, हर छोटा लम्हा इन तीनों के लिए मोहब्बत, एतमाद और सुकून की दास्तान बन गया, और वो दास्तान आहिस्ता आहिस्ता इस घर के हर कोने में बसने लगी। शहर के दिल में अब एक नया जज्बा पैदा हुआ था। वो अनाया की माँ के तौर पर जिंदगी के हर लम्हे को समझने और उसके लिए बेहतरीन फैसले करने की कोशिश करती, और फारिस भी अपनी जिंदगी की हर फिक्र, हर खुशी और हर दुख में सैर के साथ शरीक होने लगा। दोनों के दरमियान आहिस्ता आहिस्ता एक गहरा रिश्ता परवान चढ़ रहा था। अनाया की मासूम मुस्कुराहटें और छोटे छोटे सवालात उनके दिनों और रातों को भर देते। हर लम्हा मोहब्बत और जिम्मेदारी का पैगाम लेकर आता। सहर अब हर सुबह उठकर अनाया के साथ वक्त गुजारती, उसकी पढ़ाई और खेल में हिस्सा लेती, और फारिस भी हर शाम घर आकर इस छोटे से खानदान की छोटी छोटी खुशियों में शरीक होता। कभी कभार अनाया के नन्हे हाथ शहर के हाथ को थाम लेते, और ये लम्हात शहर के दिल को इतनी सुकून बख्श मोहब्बत देते कि वो अपनी पूरी जिंदगी में पहली बार मुकम्मल तौर पर महफूज और प्यार में घिरी हुई महसूस करती। फारिस की आंखों में भी शहर की खुशी और अनाया की मुस्कुराहट का अक्स हमेशा नजर आता, और ये उकास लम्हे इनके दिल में मोहब्बत और एतमाद को मजीद मजबूत करते। दिन ब दिन वो तीनों एक दूसरे की मौजूदगी में आदत डालने लगे, जैसे जिंदगी के सब गम और दुख पीछे छूट गए हों, और हर नया दिन सिर्फ खुशी, उम्मीद और मोहब्बत के नए रंग लेकर आता। शहर ने महसूस किया कि अब वो अपने दिल की धड़कनें, अनाया की हंसी, फारिस की फिक्र और अपने घर की सुकून भरी फिजा के साथ जुड़ गई हैं, और वो इस रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करने लगी। फारिस भी अपनी खामोशी, अपने खौफ और अपनी मोहब्बत के इजहार में शहर के लिए सब कुछ देने को तैयार था। वो अब सिर्फ एक शोहर या वालिद नहीं रहा, बल्कि इस छोटे से खानदान का मुहाफिज और सुकून का जरिया बन गया। हर रात जब वो तीनों कमरे में बैठकर छोटी छोटी बातें करते, कहानियां सुनाते, खेल खेलते और अनाया की मासूम हंसी में जिंदगी का असल मजा पाते, शहर ने पहली बार दिल की गहराइयों से महसूस किया कि ये रिश्ता सिर्फ मजबूरी या जिम्मेदारी नहीं रहा, बल्कि दिल की सुकून बख्श मोहब्बत और एतमाद की बुनियाद पर मजबूत हो रहा है। वो अनाया की हर छोटी जरूरत, हर खुशी और हर उदासी में मुकम्मल तौर पर
शरीक होती और फारिस भी अपने छोटे छोटे अमाल, सोच और बातों से शहर और अनाया की जिंदगी को आसान और खुशगवार बनाने की कोशिश करता। दिन ब दिन इस छोटे से घर में मोहब्बत की खुशबू फैल गई और हर कमरा, हर गोशा और हर लम्हा इस छोटे खानदान की गुर्बत और मोहब्बत का गवाह बनता गया। शहर अब अपने दिल की हर कैफियत, हर एहसास और हर जज्बे को अनाया और फारिस के साथ बांटने लगी। और फारिस भी पहली बार महसूस कर रहा था कि एक रिश्ता सिर्फ जिम्मेदारी नहीं, बल्कि दिल की सच्ची मोहब्बत और सुकून भी बन सकता है। ये तीनों की जिंदगी में एक नया बाब खोल रहा था, जहां माजी के दुख, गम और तन्हाई आहिस्ता आहिस्ता मदम पड़ते जा रहे थे। और हर दिन एक नई उम्मीद, एक नई खुशी, एक नई मोहब्बत की रोशनी लेकर आ रहा था। शहर अब हर दिन अनाया के साथ हंसी खेल, कहानियां सुनाने और छोटी छोटी बातों में मसरूफ रहती। और फारिस भी हर शाम घर आकर इन लम्हात में शरीक होता। इन तीनों की जिंदगी में छोटे छोटे लम्हात मोहब्बत, सुकून और एतमाद की बुनियाद पर मजबूत हो रहे थे। और ये बुनियाद आहिस्ता आहिस्ता इन्हें जिंदगी के हर इम्तिहान के लिए तैयार कर रही थी। अनाया की मासूम बातें और छोटे छोटे हरकत शहर और फारिस के दिल में मोहब्बत और प्यार के जज्बात को बढ़ा रही थी। और ये जज्बात एक नई जिंदगी की तरफ बढ़ने का रास्ता दिखा रहे थे। दिन और रात के लम्हात, छोटे छोटे काम और छोटी छोटी खुशियां इन तीनों के रिश्ते को मजीद मजबूत कर रही थी। शहर ने महसूस किया कि अब वो सिर्फ एक माँ या बीवी नहीं रही, बल्कि एक हकीकी दोस्त, एक मुहाफिज और एक सुकून की अलामत भी बन गई। फारिस भी अपने दिल की हर फिक्र और मोहब्बत को शहर और अनाया के लिए वक्फ कर रहा था। और ये वक्त हर दिन इस रिश्ते को मोहब्बत और एतमाद की एक नई ऊंचाई पर ले जा रहा था। घर की हर फिजा, हर कमरा और हर गोशा इन तीनों के लिए मोहब्बत और सुकून का निशान बन गया था। और वो सब मिलकर एक छोटे से खानदान की जिंदगी को खुशियों और उम्मीदों से भरने लगे। दिन ब दिन ये रिश्ता सिर्फ मजबूरी या जिम्मेदारी नहीं रहा, बल्कि मोहब्बत, सुकून और एतमाद की एक मुकम्मल कहानी बन गया। और इस कहानी के हर लम्हे ने इनके दिलों में जिंदगी की हकीकी खुशी और सुकून बसाया। और ये सुकून, मोहब्बत और खुशी के लम्हात इन तीनों की जिंदगी में एक मुस्तकिल रोशनी की मानिंद बन गए, जो हर दिन, हर रात और हर लम्हा बढ़ती और मजबूत होती जा रही थी। अनाया की हर मुस्कुराहट, हर सवाल और हर छोटी बात ने उसके रिश्ते को मजबूत, गहरा और मजबूत बनाया। और शहर और फारिस ने पहली बार महसूस किया कि जिंदगी के सब दुख, गम और तकालीफ के बाद भी मोहब्बत, सुकून और खुशी मुमकिन है। और ये मोहब्बत और सुकून अनाया, शहर और फारिस के दरमियान मजबूत रिश्ते की बुनियाद बन गया। हर दिन, हर लम्हा और हर बात इनके दिलों को एक दूसरे के करीब लाती। और ये करीबियत आहिस्ता आहिस्ता इनके टूटे हुए दिलों को दोबारा जोड़ रही थी। शहर अब हर छोटी छोटी खुशी, हर छोटा लम्हा और हर छोटी बात में जिंदगी की हकीकत देख रही थी। और फारिस भी हर दिन इस रिश्ते की कदर और अहमियत को समझ रहा था। ये रिश्ता सिर्फ एक मजबूरी नहीं रहा, बल्कि मोहब्बत, सुकून और एतमाद की एक मुकम्मल दास्तान बन गया। और ये दास्तान आहिस्ता आहिस्ता इन तीनों के लिए जिंदगी की सबसे बड़ी हकीकत और सबसे बड़ी खुशी बन गई। अनाया की मासूमियत और शहर और फारिस की मोहब्बत ने इस घर को जिंदगी, रोशनी और खुशी से भर दिया।
और ये खुशी और मोहब्बत हर दिन बढ़ती, मजबूत होती और इनके दिलों में मुस्तकिल सुकून की बुनियाद डालती गई। दिन ब दिन ये छोटा सा खानदान जिंदगी की हर आजमाइश, हर खुशी और हर लम्हे को एक साथ महसूस करता और ये तजुर्बा उनके लिए मोहब्बत, सुकून और खुशी की एक मुस्तकिल हकीकत बन गया, जिसने इन तीनों के दिलों को एक दूसरे के करीब ला दिया और जिंदगी के हर लम्हे को हकीकी खुशी और सुकून से भर दिया। वक्त के साथ शहर, फारिस और अनाया का रिश्ता इतना मजबूत हो गया कि हर दिन, हर लम्हा एक दूसरे की मौजूदगी में मुकम्मल सुकून और खुशी लेकर आता। शहर अब अनाया के हर छोटे से काम, हर खेल, हर सवाल और हर हंसी के पीछे छुपी मोहब्बत को महसूस कर सकती थी और फारिस भी हर दिन अपनी जिंदगी की तमाम परेशानियां और खौफ शहर और अनाया के लिए कुर्बान करने के लिए तैयार रहता। ये तीनों एक दूसरे के दिलों में बस गए। माजी की तल्ख यादें, दुख और दर्द आहिस्ता आहिस्ता मदम पड़ गए और उनकी जगह मोहब्बत, एतमाद और सुकून ने ले ली। शहर अब सिर्फ अनाया की माँ नहीं, बल्कि फारिस की जिंदगी का वो हिस्सा थी जो उसे मुकम्मल करता और फारिस भी अपनी बेटी और शहर के साथ जिंदगी के हर लम्हे को प्यार, हिफाजत और खुशी से भर देता। अनाया की मुस्कुराहटें, उसके मासूम सवाल और छोटे छोटे अंदाज शहर और फारिस के दरमियान मोहब्बत और एतमाद की बुनियाद को मजीद गहरा करते। दिन ब दिन ये रिश्ता सिर्फ जिम्मेदारी या मजबूरी नहीं रहा, बल्कि हकीकी मोहब्बत, सुकून और खुशी की अलामत बन गया। शहर हर दिन अनाया के साथ खेलते, पढ़ाते और छोटे छोटे लम्हे बांटते हुए अपनी जिंदगी का हर कमरा खुशियों से भर देती और फारिस भी अपने हर अमल और हर लफ्ज और हर मुस्कुराहट के जरिए इस छोटे खानदान में मोहब्बत की रोशनी कायम रखता। वो तीनों एक दूसरे के लिए मुकम्मल सुकून, मोहब्बत और उम्मीद बन गए। अब ना सिर्फ ये रिश्ता माजी के दुखों और खौफों को भुला चुका था, बल्कि हर नए दिन के साथ एक नई खुशी, एक नई मोहब्बत और एक नई उम्मीद लेकर आता। वो तीनों हर लम्हा एक दूसरे की जिंदगी का हिस्सा बनकर जीते, रोते, हंसते और प्यार करते और हर दिन, हर रात, हर छोटे लम्हे में जिंदगी की हकीकी खूबसूरती और सुकून महसूस करते। अनाया के नन्हे हाथ सैर के हाथ थामते, फारिस की गोद में आराम करते और वो तीनों एक दूसरे की मोहब्बत, एतमाद और सुकून में मुकम्मल तौर पर घुल मिल गए और इस तरह वो रिश्ता जो कभी मजबूरी से शुरू हुआ था, अब एक मुकम्मल खानदान, हकीकी मोहब्बत और सच्ची खुशी की शक्ल इख्तियार कर चुका था। सैर, फारिस और अनाया के दिल एक दूसरे के साथ जुड़ चुके थे। माजी की तलखी, खौफ और दर्द बस एक याद बनकर रह गए थे और अब इनके हर दिन, हर लम्हा और हर रात सिर्फ मोहब्बत, सुकून और खुशी की रोशनी में रोशन होती। ये छोटा सा खानदान अपनी जिंदगी के हर लम्हे को एक दूसरे के साथ जीने, प्यार करने और हकीकी खुशी पाने में गुजार रहा था और वो जान चुके थे कि चाहे जिंदगी में कितनी भी आजमाइशें आए, ये रिश्ता, ये खानदान और ये मोहब्बत हमेशा उनके दिलों को सुकून, खुशी और तहफ़्फ़ुज़ देगी, क्योंकि अब वो तीनों सिर्फ एक घर या रिश्ता नहीं थे, बल्कि एक मुकम्मल खानदान, एक दूसरे के लिए हकीकी सुकून और मोहब्बत की अलामत बन चुके थे। और ये कहानी जो कभी दुख, तन्हाई और खौफ से शुरू हुई थी, अब हकीकी मोहब्बत, सुकून और खुशी के साथ एक नए आगाज की तस्वीर बन गई थी।